बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की गोलियों से शहीद हुए सैकड़ों आंदोलनकारियों की याद में शहीद सरदार भगत सिंह स्मारक समिति के तत्वाधान में संजय पैलेस स्थित शहीद स्मारक पर परंपरागत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीदों का स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शहीदों की शहादत को याद करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को निरंतर मजबूत करते रहने के लिए संकल्प लेकर एकजुटता को मौजूदा दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता माना गया। तो उसका तो मुझे अवसर मिला नहीं, लेकिन विषय का न केवल प्रवर्तन किया गया बल्कि उस पर विस्तृत टीका टिप्पणी और चर्चा हुई। उसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और बढ़ चढ़कर चर्चा की और अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। अब इस सब के बाद मुझे कुछ कहने के लिए गुंजाइश नहीं रही। जो कहना था वे लोग कह चुके और बहुत अच्छा उन्होंने कहा, और इसलिए मैं उनको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में हम फिर कोई इस तरह की चर्चा करेंगे तो उसमें वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और हमें लाभान्वित करेंगे। एक बार फिर आप सबको धन्यवाद। मेरा नाम कलीम है और आगरा में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ। थोड़ी पढ़ाई करने के लिए, कभी थोड़ा जॉब करने के लिए किसी पॉइंट पर मैं इंडिया के दूसरे भागों में था, बट फिर वापस आगरा ही आना हुआ। आगरा के बारे में ये फ्रेज है कि आगरा में आ गए, और मुझे लगता है कि वो नेगेटिवली काफ़ी यूज़ की जाती है। और शायद मैं भी जब वापस आया था आगरा तो बड़ा ही नेगेटिवली उसे यूज़ करता था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आगरा को देखने की कोशिश की है हम लोगों ने, और आगरा का गली गली, छप्पा छप्पा, लोग, पोइट्री, म्यूज़िक, हर एक चीज़ को बस बैठ के हमने देखने की। आवाज़ आ रही है? पहले तो यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और ये जो टॉपिक है जो आज रखा है सर ने, तो उसी से रिलेटेड एक गाना है। मेरा डिपार्टमेंट गाने का है तो मैं गाने से एक्सप्रेस करूँगी। आई होप यू लाइक। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। जो तू सच्चा बानिया सबको एक सा तोल, ऊंच नीच को छोड़ दे एक बराबर तो। दया और द्वारिका तीरथ सकल भर मत फिरे, कठी न खोली कपट की, कठी न खोली कपट की। तीरथ गया तो क्या हुआ, अनहद का भाजा। मेरे पिताजी यहाँ अध्यक्ष हैं और मैं यहाँ काफ़ी इधर आया करता था, और एक
सेट ट्रेंड एक प्रोग्राम का होता था, वो शायद कुछ नया करने की जो मेरे अंदर लालसा थी, उससे प्रेरित होकर मैंने विजय से बात की कि हम इस बार कुछ नया करेंगे, और रामनाथ जी ने उसको सपोर्ट किया, तो ये प्रोग्राम हो पाया। और मैं 1983 से 2013 तक मैं आगरा में रही हूँ। मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने काम किया है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कास्ट सिस्टम नहीं होता। आपने कहा कि टैग, अगर मेरा नाम अनिल शर्मा है तो वहाँ आई वॉज नोन एज अनिल ओनली, और मेरा जो टारगेट होता था वो परफॉर्मेंस बेस्ड था। जब मैं 2013 में जब मैं वापस आगरा आया तो मेरे को पहला झटका ये लगा कि तुम ब्राह्मण हो, विच जब मैं मैनेजमेंट करने भी गया था तो वहाँ भी किसी ने मेरे को ये नहीं पूछा था कि तुम ब्राह्मण हो या मैं ठाकुर हूँ या कुछ। जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया तो वहाँ भी कोई किसी ने नहीं पूछा। आई वॉज अनिल शर्मा एंड आई हैड टू परफॉर्म, और बाकी सब वहाँ परफॉर्म कर रहे थे। मेरे बॉसेस गुप्ता थे, मेरे को नहीं पता था कि ये वैश्य है क्या, बट ही वॉज माई सीनियर, ही इज गुप्ता। कोई वर्मा था, कोई क्रिश्चियन नाम था। जब मैं बॉस बना तो मेरे जूनियर भी काफ़ी लोग थे, कोई मुस्लिम्स थे, बट वी हैड टू परफॉर्म। तो मेरे को ये संघर्ष शायद 2013 तक मुझे नहीं मिला। 2013 के बाद जब मैं यहाँ आया तो मैं सबसे पहला झटका ये था ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण में कौन से ब्राह्मण, फिर तुम्हारा गांव क्या। तो ऑल दोज क्वेश्चंस वर आस्क्ड जो मेरे को शायद ढूंढने पड़े अपने पिताजी के पास जाकर। तो मैं जो यहाँ चर्चा हुई, जिसका हमें उद्देश्य जो हम लेके चले थे, वो शायद हमने उद्देश्य की शुरुआत कर दी है। हम ऐसे ही प्रोग्राम, मैं ऐसे ही प्रोग्राम शिरोज हैंगआउट मैं भी करता हूँ, जहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि आगरा का जो कल्चरली और इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उनको एक हम प्लेटफॉर्म एक जगह पर इकट्ठे हो सकें और कार्य कर सकें। तो यही कोशिश 2 दिन का प्रोग्राम, और विजय के साथ मिलकर हम और भी आगे प्रोग्राम करेंगे। रामनाथ जी मेरे फादर तो मेरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि रामनाथ जी का सपोर्ट मेरे को रेगुलरली